हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो नबी गुजरे हैं जिनसे अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियां ली। नमरूद ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में जलाना चाहा, लेकिन अल्लाह ताला ने उन्हें सही सलामत आग से बाहर निकाल दिया। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने घर वापस आए तो उनके वालिद बाप ने कहा, ऐ इब्राहीम, अगर तुम अपने अल्लाह को नहीं छोड़ोगे तो मेरे घर से निकल जाओ। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की राह में अपना घर छोड़ दिया और मिस्र, इजिप्ट शहर की तरफ रवाना हो गए। जब मिस्र के बादशाह को यकीन हो गया कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के सच्चे नबी हैं, तो उसने अपनी बेटी हजरत हाजरा की शादी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कर दी। इसके बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी हजरत हाजरा को लेकर फिलिस्तीन चले गए और वहीं रहने लगे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कोई औलाद नहीं थी, इसलिए वो दिन रात अल्लाह से दुआएं करते रहते थे, ऐ अल्लाह, मुझे एक नेक बेटा अता फरमा। कई साल गुजर गए लेकिन औलाद की खुशी नसीब न हुई। वक्त गुजरता गया और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बूढ़े हो गए, मगर फिर भी उनके दिल में उम्मीद जिंदा थी कि अल्लाह जरूर उन्हें एक बेटा अता फरमाएगा। 84 साल की उम्र में भी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह से ये दुआ करते रहते, ऐ अल्लाह, मैं आज भी तेरी रहमत से मायूस नहीं हूँ, तू मुझे बुढ़ापे में एक नेक बेटा अता फरमा। आखिरकार अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमाई और उन्हें एक बेटा अता फरमाया। बेटे की पैदाइश पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बेहद खुश हुए और उन्होंने अपने बेटे का नाम इस्माइल रखा। दोस्तों, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक ऐसा बेटा जो एक बूढ़े बाप को 84 साल की दुआओं के बाद अता हुआ हो, उसकी मोहब्बत उस बाप के दिल में कितनी गहरी होगी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हर वक्त अपने बेटे को सीने से लगाए रखते, उसे चूमते, कंधों पर बिठाकर बाजारों में घुमाते, उसके साथ खेलते और बातें करते। अभी बेटे की पैदाइश को एक हफ्ता भी नहीं गुजरा था कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आए और कहा, ऐ अल्लाह के नबी, अल्लाह का हुक्म है कि आप अपनी बीवी और बेटे को खुद से जुदा कर दें। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम घबरा गए और बोले, ऐ जिब्रील, मैं अपनी बीवी और बच्चे को कहां छोड़ूं? हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, यह अल्लाह ताला बताएगा कि आपको कहां जाना है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जो अब बुजुर्ग हो चुके थे, ये सुनकर बहुत बेचैन हो गए कि क्या अब उन्हें उस बेटे से जुदा होना पड़ेगा जिसके लिए उन्होंने 84 साल तक दुआ की। मगर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नबी थे और वो अल्लाह के हर हुक्म पर अपनी जान कुर्बान करने वाले शख्स थे। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ इब्राहीम, कल सुबह मैं इंसानी शक्ल में ऊंट पर सवार होकर आऊंगा। आप अपनी बीवी और बेटे को तैयार रखना और एक ऊंट पर बैठकर मेरे पीछे पीछे जहां अल्लाह का हुक्म होगा वहां आपको अपनी बीवी बच्चों को उतारना है। अगले दिन सुबह हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक इंसानी शक्ल में ऊंट पर बैठकर आ गए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी अपनी बीवी हाजरा और बच्चे को ऊंट पर सवार किया और फिर खुद ऊंट पर बैठकर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ऊंट के पीछे चलने लगे। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का ऊंट आगे आगे चलता जा रहा था और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ऊंट पीछे पीछे था। फिलिस्तीन से निकलकर शहरों के शहर पार होते जा रहे थे। दिन हफ्तों में बदल गए और चलते चलते कई हफ्ते गुजर गए, यहां तक कि एक महीने के सफर के बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अपने ऊंट को लेकर अरब में दाखिल हुए। उस वक्त अरब की जमीन पर दूर दूर तक कोई नहीं रहता था, हर तरफ वीरानी ही वीरानी थी। लेकिन हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का ऊंट अभी भी अरब के काले सियाह पहाड़ों में चलता जा रहा था। इंसान तो क्या, यहां तो परिंदा भी नजर नहीं आ रहा था। चलते चलते हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम 4 पहाड़ों के बीच पहुंचे। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे और बीच में एक वादी बनी हुई थी। प्यारे दोस्तों, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जिस जगह पर अपना ऊंट रोका वही जगह थी जहां आज काबा बना हुआ है।